वज़ीर आज़म इमरान खान ने BRT मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है पेशावर में और उनके साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और गवर्नर KP के शाह फरमान और परवेज खटक भी मौजूद हैं और वहां पर दुआ भी की गई कि इस जो मंसूबे को अल्लाह ताला में जमा भी पहनाए और ये बेहतरीन तरीके से चले और पेशावर की आवाम को बेहतर सफरी सहूलतों की फराहमी के लिए अहम मंसूबे की तकमील आज मुकम्मल हो गई है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंसूबे का इफ्तिताह भी कर दिया है। इसमें तकरीबन डेली बेसिस पे 4 लाख के करीब मुसाफिर सफर करेंगे और थंब इम्प्रेशन के जरिए भी इसमें सफर किया जा सकता है। इब्तिदा में 1 लाख कार्ड मुफ्त फराहम किए गए हैं और 220 के करीब एयर कंडीशन बसेस जो हैं वो चलेंगी, जिसमें हम इसको कह सकते हैं, जहां वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के साथ मौजूद हैं। पीर नूरुल हक कादरी भी हमें दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले हमें खैबर में भी इनके साथ दिखाई दिए थे। वज़ीर दिफा भी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मौजूद हैं और इस मंसूबे का अब बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। ये आपको बताएं कि सूबाई हुकूमत जो है पेशावर की, क्योंकि वहां भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो ये उसका मेगा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट पर लागत भी बहुत ज्यादा आई है, लेकिन जब मुआवजा किया जाए इसका बाकी मंसूबों से लाहौर में जो मेट्रो है या दीगर जगहों पर, तो ये फिर बहुत कम लागत बनती है। इस बारे में भी वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग भी दी जा रही है, बताया जा रहा है मुख्तलिफ चीजों के बारे में, मुख्तलिफ उमूर के बारे में। और वज़ीर आज़म इमरान खान खुद बहुत ज्यादा हमें खुश दिखाई दे रहे हैं और जो अवाम है पेशावर के वो तो पुरजोश ही हैं। बिल्कुल जी, हम आपको आगाह कर रहे हैं पेशावर में तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत का मेगा प्रोजेक्ट बस रैपिड ट्रांसपोर्ट मंसूबा यानी BRT कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचा और आज वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इसका बाकायदा इफ्तिताह भी कर दिया गया है। BRT में जो बसें चलाई जा रही हैं, कुछ हम उनकी आपको खुसूसियात भी बताएंगे। इसमें मोबाइल चार्ज करने की सहूलत होगी, जो कि बहुत बड़ी एक अट्रैक्शन है उन लोगों के लिए जो अपने दफातर के लिए निकल रहे होते हैं, स्कूल कॉलेजेस के लिए निकल रहे होते हैं। और साथ ही साथ जी इन बसों के अंदर मुफ्त वाईफाई सिस्टम भी मौजूद होगा और ये जो एक्सप्रेस है ये चिमकनी से कारखानों तक जाएगी और सिर्फ 7 स्टॉप इस दौरान होंगे। और आपको ये भी बताएं कि बड़ी बसें जो हैं वो हर स्टेशन पर रुक रही होंगी और मुसाफिरों को लेकर आगे जाएंगी। 27 किलोमीटर का यहाँ पर ट्रैक बनाया गया है और 27 किलोमीटर का जो सफर है ये 45 मिनट में तय हो पाएगा। ये तमाम चीजें वज़ीर आज़म इमरान खान को बताई जा रही हैं। कहाँ कहाँ गेट्स बनाए गए हैं आवाम के दाखिल होने के लिए, कहां कहां ऐसे स्टेशन, ये देखें तमाम स्टेशन पर CCTV कैमरास लगाए गए हैं। तमाम चीजों को मॉनिटर किया जा रहा होगा और किस तरह से मॉनिटर करने के साथ साथ इनको कंट्रोल किया जा रहा होगा, वज़ीर आज़म इमरान खान को इस वक्त ब्रीफिंग दी जा रही है। सामने स्क्रीन पर आपको 27 किलोमीटर बड़ा बड़ा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये 27 किलोमीटर इस ट्रैक की कुल लंबाई है जो BRT के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और आपको बताएं कि ये सफर सिर्फ 45 मिनट में तय होगा। बहुत ही कलील वक्त, पहले घंटों लग जाया करते थे शहरियों के एक जगह से पेशावर में दूसरी जगह पहुंचने के लिए, लेकिन अब अगर आप पहले स्टेशन से लेकर आखिरी स्टेशन तक जाना चाहते हैं तब भी आपको सिर्फ 45 यानी 45 मिनट लगेंगे। आवाम तो खुश ही हैं, लेकिन जी हमें दिखाई दे रहा है कि हुकूमती टीम जो है वो भी बहुत ज्यादा खुश है। और क्यों ना हो, आवाम से किया गया वो वादा जो BRT को लेकर किया गया था तहरीक इंसाफ की हुकूमत से KPK के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो वादा आज न सिर्फ पाया तकमील तक पहुंचा है बल्कि उसका बाकायदा इफ्तिताह भी कर दिया गया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कतारों में लगे अभी वेट कर रहे हैं कि कब वो यहाँ पर कार्ड बनवा सकेंगे और फिर उस कार्ड के जरिए इस बस के अंदर सफर कर सकेंगे। ब्रीफिंग दी जा रही है वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके दौरे पेशावर के अंदर, क्योंकि वो खास तौर पर आज BRT का इफ्तिताह करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। हेड ब्रिजेस बनाए गए हैं यहाँ पर, मुख्तलिफ मकामात पर हम आपको ये भी बताएं कि अंडर पासेस भी बनाए गए हैं और इससे होगा ये कि BRT कॉरिडोर एक मखसूस राहदारी में तब्दील हो जाता है। बस रूट के दोनों अतराफ ग्रीन बेल्ट्स रखी गई हैं ताकि मुसाफिर जो ट्रैवल कर रहे होंगे, जो सफर कर रहे होंगे, जो बस में सवार होंगे, उनको दोनों जानिब ग्रीनरी दिखाई दे, ग्रीन बेल्ट्स दिखाई दे, सब्जा दिखाई दे। खूबसूरत पाकिस्तान का एक नजारा उनके लिए बनाने के लिए यहाँ बहुत बड़ी तादाद में दरख्त जो हैं वो लगाए गए हैं। और जी सबसे ज्यादा जो खुशी पाई जाती है वो पेशावर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में पाई जाती है। वो इसलिए खुश है कि पहली बार पेशावर में इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हुआ, फिर मुकम्मल हुआ और आज उसका इफ्तिताह भी हो गया है और यकीनन इसके लिए तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक भी है। अच्छा जी, पेशावर में बनने वाले इस मंसूबे की एक और खास बात हम आपको बताए देते हैं, वो ये है कि इसमें बाइसिकल स्टैंड भी फराहम किया गया है। बिल्कुल ये उन लोगों के लिए है
जो घर से इस बस तक अपनी साइकिल पर आना चाहते हैं, यहाँ वो अपनी साइकिल छोड़ सकते हैं। साइकिल बिल्कुल महफूज रहेगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको उसके लिए एक टोकन लेना होगा और उसके बाद आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे, वापस आएंगे, फिर अपनी बाइसाइकिल पे आप बासानी अपने घर या जहां भी आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत यहाँ पर दी गई है जो बाइसाइकिल स्टैंड यहाँ पर फराहम किया गया है। वजीर आजम इमरान खान इस प्रोजेक्ट के हवाले से मालूमात ले रहे हैं, उनको भी ब्रीफिंग दी गई है। वजीर आजम की जानिब से यहाँ सवालात भी किए जा रहे हैं और टीम की कारकर्दगी को सराहा भी जा रहा है और वजीर आजम की जानिब से जो पूछा गया है उस पर जवाब भी दिया जा रहा है। मेगा प्रोजेक्ट है, किस तरह से ये काम कर रहा होगा, अब सारा कंसर्न जो है वजीर आजम का हमें यही दिखाई दे रहा है। वजीर आजम इमरान खान को इस बारे में बताया जा रहा है कहाँ कहाँ बस स्टॉप बनाए गए हैं, टाइम की पाबंदी का इसमें किस तरह से ख्याल रखा जाएगा और किस तरह से कितने वक्फे के बाद किस स्टेशन पर कितनी बसें मौजूद होंगी। ऐसा नहीं है कि एक स्टेशन पर एक बस आएगी, 2 मिनट रुकेगी, 5 मिनट रुकेगी, चली जाएगी और उसके बाद आपको कोई घंटों या बहुत तवील इंतजार करना पड़ेगा, बल्कि ये बताया जा रहा है वजीर आजम इमरान खान को कि कितने मिनट के वक्फे से एक बस के बाद यहाँ पर दूसरी बस पहुंच जाएगी और ये सिलसिला जो है सफर का ये इसी तरह से जारी रहेगा। यहाँ पर जैसा कि हम आपको पहले भी बता रहे हैं ग्रीन बेल्ट साथ में बनाई गई हैं, बहुत अरसे से इसके ऊपर काम जारी था। पार्किंग प्लाजे इसके करीब बनाए गए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। अगर कोई शख्स अपनी गाड़ी पर यहाँ तक पहुंच रहा है, उसके बाद उसको अगला सफर जो है किसी स्टेशन पर पहुंचना है, इस बस के जरिए सफर करना है, बीआरटी के जरिए सफर करना है, तो वो अपनी गाड़ी भी यहाँ करीब ही पार्क कर सकता है। उसकी गाड़ी बिल्कुल महफूज होगी क्योंकि आप देख सकते हैं कि सर्वेलेंस का सिस्टम यहाँ पर बहुत ही अच्छा रखा गया है, सिक्योरिटी का और सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। हाइब्रिड ये बसें हैं, इलेक्ट्रिक ये बसेज हैं, वाईफाई के सिस्टम इनमें मौजूद हैं और वजीर आजम इमरान खान को इस बस के जो फंक्शंस हैं उसके हवाले से बताया जा रहा है कि किस तरह से इसके अंदर कोई भी शख्स जो है अगर उसके पास मोबाइल फोन मौजूद है वो न सिर्फ उसे चार्ज कर सकता है बल्कि उसके अंदर बिल्कुल मुफ्त बगैर किसी रकम के दिए वो इस पर वाईफाई जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। और जी वजीर आजम इमरान खान इसकी प्राइसिंग के हवाले से भी बात कर रहे हैं, कितनी कीमत रखी गई है टिकट की, किस स्टेशन तक पहुंचने के लिए क्या चार्ज किया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान को ये तमाम चीजें बताई जा रही हैं। ट्रैक किस तरह का बनाया गया है आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए, बस की इस रवानी को इस तसलसल को जारी रखने के लिए, ये भी वजीर आजम इमरान खान को बताया जा रहा है। हम आपको आगाह कर रहे हैं कि पहली बार पेशावर में इतने बड़े एक मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हो रहा है, इफ्तिताह हो चुका है इनफैक्ट, और उसके बाद अब आवाम जो है इस सहूलत से भरपूर फायदा उठा सकेंगे और इसी मकसद के लिए वजीर आजम इमरान खान आज पेशावर पहुंचे हैं। कल जश्न आजादी है लेकिन पेशावर के लोग आज जश्न मना रहे हैं इस बड़े तोहफे का जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उन्हें दिया गया है। अच्छा जी, जो माजूर लोग यहाँ पर होंगे उनके लिए एस्केलेटर्स यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, न बस में सवार होते हुए न बस से उतरते हुए। अच्छा जी, आपको ये बताएं कि हर आम आदमी जो है इसमें सवार हो सकेगा, इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। कोई शख्स अगर माजूर है तो उसको यहाँ पर किसी किस्म का जो मुश्किल है उसका सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। यहाँ जदीद तरीन निजाम लगाया गया है, एस्केलेटर्स लगाए गए हैं, एलिवेटर्स भी लगाए गए हैं। आपको एक मंजिल से अगर दूसरी मंजिल तक पहुंचना है, वहां से आपको बस में सवार होना है या वहां से आपको बस से बाहर आना है तो ये आपके लिए सहूलत रखी गई है। हमारे बहुत से ऐसे बहन भाई जो व्हील चेयर के ऊपर सफर करना चाहते हैं उन्हें भी इसमें सहूलत दी गई है। बच्चों की तस्वीर दिखाई गई हैं, बुजुर्गों की तस्वीर दिखाई जा रही हैं और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जी आप जब अपने बच्चों के साथ सवार हों तो किस तरह से आपको अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है ये भी यहाँ आने वाले लोगों को बताया जाएगा। ड्राइवर्स को क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, किस तरह से उनको इस सफर को आसान बनाना है, सहल बनाना है और सबसे बढ़कर किस तरह से महफूज बनाना है। जो ड्राइवर्स हायर किए गए हैं, जिन ड्राइवर्स को यहाँ पर मुलाजमतें दी गई हैं, उनकी तालीम क्या है ताकि वो यहाँ पर मौजूद लोगों से अच्छे तरीके से पेश आ सके। वैसे बराह रास्त तो किसी भी मुसाफिर का जो इस तरह की बस में सफर कर रहे होते हैं उनका ड्राइवर से कोई इस तरह से इंटरेक्शन नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद ड्राइवर का पढ़ा लिखा होना, समझदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तमाम चीजें भी वजीर दिफा परवेज खटक बात कर रहे हैं वजीर आजम इमरान खान से किस तरह से इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखा गया है, क्योंकि जब ये वजीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा के तब से हम ये देख रहे हैं ये मनसूबा उस वक्त भी जेर तकमील था, उस वक्त भी इन्हीं की इंस्ट्रक्शंस पर बहुत सा
کام ہو رہا تھا. تو یہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان کو اس بارے میں بریفنگ دے رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے البتہ بہت سے سوالات کیے جا رہے ہیں اور یہ تمام وہی سوالات ہیں جو میرے آپ کے ذہن میں یعنی عوام کے ذہن میں آتے ہیں. وہ تمام سوالات اس وقت حکومت جو ہے خیبر پختونخوا کی اس سے پوچھے جا رہے ہیں. اور وزیر اعلیٰ محمود خان کی جانب بھی ابھی وزیر اعظم آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ ان سے پوچھ رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے بالکل تمام چیزوں کے بارے میں. تمام جو کنسرنز شو کیے جا رہے ہیں وزیر اعظم کی جانب سے ان کا جواب دیا جا رہا ہے اور جو ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وزیر اعظم مطمئن ہوں گے تو تبھی یقیناً عوام بھی مطمئن ہو پائیں گے. اور ابھی تک کی جو کارکردگی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کی اس کو لے کر اگر ہم بات کریں تو کے پی کے عوام بہت مطمئن ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ دوسری بار بھی ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 5 سال میں کے پی کے میں پی ٹی آئی نے حکومت کی اور اب یہ دوسرا یعنی 7واں سال اگر ہم دیکھیں تو ہے مسلسل جس کا تسلسل ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اور یہ پی ٹی آئی کی حکومت پر عوام کی جو اعتماد ہے اس کا مظہر ہے کہ دوبارہ سے پی ٹی آئی کا انتخاب کیا گیا اور بالکل جی اس اعتماد پر ہمیں پی ٹی آئی پورا اترتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. جس طرح سے عوامی جو ترجمانی کرتے ہوئے ہمیں یہاں پر وزیر اعظم دکھائی دے رہے ہیں اس سے بھی آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں. مختلف امور کے بارے میں اوور ہیڈ برجز کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے. وزیر اعظم بہت خوش بھی دکھائی دے رہے ہیں جس طرح سے یہاں پر عوام خوش ہیں. ہم تمام لوگ خوش ہیں انفیکٹ کیونکہ یہ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. کوئی بھی پاکستانی اگر پشاور کا رخ کرتا ہے اپنے کسی کام کے لیے ایک دفتر سے اس کو دوسری جگہ جانا ہے تو یہ اس کے لیے بہت ہی آسانی پیدا کرنے والا ایک منصوبہ ہے BRT منصوبہ. اور اس میں جو بسیں رکھی گئی ہیں عوام کی سہولت کے لیے وہ بہت ہی جدید ترین بسز ہیں. اور پہلے آپ جانتے ہیں ہم جانتے ہیں بہت ہی کھٹارا قسم کی بسیں جن میں پاکستان کے مختلف شہروں میں ہمیں سفر کرنا پڑتا تھا. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. لاہور ہی کو لے لیجئے جب تک ہم نے دیکھا کہ میٹرو بس سروس کا آغاز نہیں ہوا تھا عوام کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا. لیکن اب یہ جو فوائد ہیں یہ پشاور میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے فراہم کیے ہیں ہمارے لوگوں کے لیے ہمارے عوام کے لیے. وزیر اعظم عمران خان آگے بڑھ رہے ہیں اور یہاں پر اب وہ اظہار خیال کرنے والے ہیں. میں آج محمود خان آپ کو اور پختونخوا کی گورنمنٹ کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے پروجیکٹ بنایا یہ پاکستان میں سب سے بہترین میٹرو بس کا پروجیکٹ ہے. یعنی یہ جو اس کی جو کوالٹی اور جو اس کی جو کہتے ہیں نا کہ اس کو کیا کہتے ہیں تھرڈ جنریشن تو یعنی کہ وہ میٹروز کے اندر یہ ہائی لیول کا پروجیکٹ ہے. اور اس لیے اس کے اثرات پشاور میں اس لیے پڑیں گے کیونکہ پشاور میں ایک ہی آپ کی مین آرٹری ہے جو جاتی ہے جی ٹی روڈ سے لے کے حیات آباد تک. اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جب پریشر پڑتا ہے تو بالکل بند ہو جاتی ہے چوک ہو جاتی ہے اور لوگ گھنٹے گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں اس ٹریفک میں جس کی وجہ سے وہ پولوشن بھی بڑھتی ہے پٹرول بھی ضائع ہوتا ہے اور لوگ بھی تنگ ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ نے بیسک آرٹری کو ٹھیک کر دیا اس سے بہت بڑا آپ کا ٹریفک کا مسئلہ توڑخم تک جاتی ہے آپ کے سارے جو ٹریفک کے اصل مسئلے تھے وہ حل ہو جاتے ہیں. اور اس سے جو آپ نے اس کی امپورٹنٹ چیز جو لوگوں کو سمجھنا ہے کہ 27 کلومیٹر تو اس کا صرف یہ مین آرٹری ہے لیکن اس کے ساتھ تقریباً 60 کلومیٹر فیڈر روٹس ہیں. تو یعنی کہ اس کا مطلب سارا جو پشاور کا ایریا وہ کنیکٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ. تو یہ کہہ دیں کہ پشاور کے لیے یہ ایک ماڈرن ٹرانسپورٹ سسٹم آ گیا ہے جو کہ پورا پشاور کو اور علاقوں کو کور کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کیونکہ ڈیولپمنٹ میں یہ پہلا فیز ہوتا ہے جبکہ آپ ایک ماڈرن ٹرانسپورٹ سسٹم پرووائڈ کر دیں. میں آج یہ خاص کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس کے اوپر ریزرویشنز تھی اور میں آج پرویز خٹک کو خاص خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ کہا کہ جب یہ پروجیکٹ بن جائے گا تو تب تمہیں پتہ چلے گا اس کی اہمیت. تو میں آج پرویز خٹک سب کی طرف سے اپنی طرف سے نہیں میں پرویز خٹک سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم غلط ہیں پرویز خٹک آپ ٹھیک نکلیں. اور جو یہ آپ نے ریٹ رکھی ہے محمود خان میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے بالکل ٹھیک ریٹ رکھی ہے کیونکہ دیکھیں ہم جب بھی ہماری جو گورنمنٹ اور باقی گورنمنٹس میں کیا فرق ہونا چاہیے.
जो भी हम प्रोग्राम करें ना, उसमें हमारा जो सबसे बड़ी अहमियत होनी चाहिए कि आम आदमी की जिंदगी कैसे बेहतर होती है। और ये जो आपने 10 रुपए टिकट रखा है मिनिमम, और 10 रुपए से जो ऊपर लेके जा रहे हैं 50 रुपए तक, ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और इससे आम आदमी की जिंदगी बेहतर ऐसे होगी कि वो ट्रांसपोर्ट जब होती है तो अगर उसको डेली वेजर जो है वो अपनी, फिर अगर यहाँ नहीं नौकरी मिल रही तो वो कहीं और जाके ले सकता है। ये बहुत एक आम आदमी की जिंदगी में बहुत बड़ा एक इनकलाब आता है। तो आपने जो ये इसकी टिकट भी रखा है, मुझे बहुत खुशी है कि ये आम आदमी के लिए, जो आपका मजदूर है, जो मेहनत कश है, उसके लिए एक इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ी एक नेमत बनेगी। जो स्टूडेंट्स हैं, दूसरी चीज़ अपने स्टूडेंट्स के लिए भी टिकट्स रखे हैं, क्योंकि ट्रैवल करने में बड़ा आसान हो जाएगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेजेस जाना, यूनिवर्सिटीज़, और फिर अस्पतालों को कनेक्ट कर दिया आपने तो अस्पताल जाने के लिए भी लोगों को मुश्किल में आसानी हो जाएगी। ये एक मैं जितनी भी आपको मुबारक दूँ वो कम है, क्योंकि इन टाइम इस तरह का जब आप एक पूरा ट्रांजिट, एक पूरे शहर का, ये सिर्फ एक सड़क नहीं है 27 किलोमीटर के, पूरे शहर को कनेक्ट कर रही है, इससे इंशाल्लाह पेशावर में आपकी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाएगी, इससे खुशहाली भी बढ़ जाएगी। क्योंकि जिस तरह मैंने कहा, जब एक अच्छा आपके पास ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आ जाता है तो उससे चेंज आती है। आखिर में जो मुझे चीज़ पसंद आई कि ये जो बसेस चल रही हैं ये हाइब्रिड हैं। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसेस और डीजल के साथ मिक्स डीजल हाइब्रिड है जी। वही मैं कह रहा हूँ कि जो आपने ये मिक्स किया है, कम अज़ कम इससे पोल्यूशन लेवल्स पेशावर में कम होंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पोल्यूशन बहुत ऊपर चली गई थी पेशावर में, जिस तरह लाहौर में बहुत ऊपर चली गई है। तो ये जो आपने इंट्रोड्यूस किए ये हाइब्रिड बसेस, इससे इंशाल्लाह पोल्यूशन में कमी आएगी। शुक्रिया। मेट्रोज के अंदर हाई लेवल प्रोजेक्ट है जिसका आज बाकायदा तौर पर इफ्तिताह हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ इजहार ख्याल कर रहे थे। परवेज खट्टर जो कि एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी कारकर्दगी को उन्होंने बहुत ज्यादा सराहा है। साथ ही साथ वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि इसके इफ्तिताह से ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाने में मदद मिलेगी। पेट्रोल जो है उसकी लागत चूंकि इसमें बिल्कुल नहीं है तो उसका भी फायदा होगा, लोगों का टाइम इसमें बहुत ज्यादा बच रहा होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इसके इफ्तिताह से बेसिक आर्टरी जो सिस्टम है वो भी बिल्कुल ठीक हो गया है और ट्रैफिक के जो मसाइल थे वो बिल्कुल हल हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि बज़ाहिर ये 27 किलोमीटर की एक लाइन दिखाई देती है, लेकिन इसमें 60 किलोमीटर फीडर रूट्स भी हैं जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दिखाई दे रहे होंगे। 27 किलोमीटर की सिर्फ एक बड़ी लाइन है, लेकिन उसके साथ जो मुख्तलिफ रास्ते निकल रहे हैं, जो छोटे रूट्स निकल रहे हैं, उनकी जो कुल लंबाई बनती है वो 60 किलोमीटर है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि ये जो टिकट के प्राइस रखे गए हैं, जो नर्क रखे गए हैं, वो बहुत ही मुनासिब हैं, वो इस पर बहुत ही ज्यादा खुश हैं, मुतमईन हैं, क्योंकि 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का इसका टिकट रखा गया है। जो हमारा मजदूर तबका है, जो हमारे आम लोग हैं, खते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वाले लोग हैं, वो भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं। फिर जी वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और अहम बात यहाँ पर जिसका जिक्र किया वो ये है कि यहाँ स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी टिकट्स के नर्क रखे गए हैं और स्टूडेंट्स को यकीनन इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, खासतौर पर उन स्टूडेंट्स को जो पेशावर यूनिवर्सिटी में आते जाते हैं। और साथ ही साथ एक और अच्छी चीज वज़ीर आज़म इमरान खान जिसका तस्करा कर रहे थे, जिसकी उन्होंने बड़ी तारीफ भी की कि ये जो 60 किलोमीटर के मुख्तलिफ फीडर रूट्स हमें दिखाई देते हैं, ये मुख्तलिफ अस्पतालों से जाकर भी लिंक्ड होंगे और इससे अस्पताल जो लोग जाना चाहते हैं, ट्रैफिक के मसाइल से बचना चाहते हैं, जल्दी पहुंचना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये मंसूबा एक बहुत बड़ा तोहफा है। पूरे शहर को कनेक्ट किया गया है BRT के जरिए। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और चीज को सराहा, वो ये कि इसमें हाइब्रिड बसेस इस्तेमाल की जा रही हैं, जिनकी वजह से पोल्यूशन लेवल जो है पेशावर शहर के अंदर वो बहुत कम हो जाएगा। जाहिर है जो पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही थी, जिस तरह का बसेस का हाल हुआ करता था, वैगनों का हाल हुआ करता था, और उसके बाद फिर उनमें बैठने वालों का जो बुरा हाल हुआ करता था, अब उन तमाम चीजों से हमारे पेशावर के आवाम
काम जो है वो बच जाएंगे, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो हमारा मजदूर तबका हो, ऐसा तबका जिसकी जेब में 40-50 रुपए हैं, उसको उस रोज मजदूरी नहीं मिली है, उसके अपने इलाके में, उसको दूसरे इलाके में मजदूरी की तलाश में जाना है, किराया उसके पास कम है, टैक्सी वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो रुख कर सकता है BRT का। इस बस में सवार हो सकता है, अपनी किसी भी जगह जहां जाने की उसकी ख्वाहिश है उस मंजिल पर पहुंच सकता है सिर्फ 10 से 50 रुपए के अंदर, और फिर वहां पर जाकर वो अपनी मजदूरी और अपने बच्चों का रिस्क जो है कमा सकता है। ये वो अहम चीदा पॉइंट्स हैं जो वजीर आजम इमरान खान ने बताए हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो फायदा देंगी इस बस सिस्टम को लेकर पेशावर के शहरियों को। हम आपको बता रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इज़हार ख्याल करते हुए यहाँ पर क्या कहा है, तारीफ की है उन्होंने इस BRT मंसूबे की। कहना उनका ये है कि ये बहुत ही जबरदस्त मंसूबा इसलिए भी है कि ये 3rd जनरेशन क्वालिटी को इस्तेमाल करते हुए पाया तकमील तक पहुंचाया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जितनी भी मेट्रोज हैं, लाहौर मेट्रो को ले लीजिए या दीगर दुनिया के अंदर जो मेट्रोज चल रही हैं, उनमें ये एक हाई लेवल प्रोजेक्ट है। बेसिक आर्टरी सिस्टम खासतौर पर अगर बात करें हम पेशावर के ट्रैफिक सिस्टम को लेकर, तो वो बहुत ज्यादा इससे बेहतर हुआ है। ये तमाम चीजें वजीर आजम इमरान खान बता रहे थे। उन्होंने ये भी कहा है कि इससे किस तरह से जो पोल्यूशन है उसका लेवल जो है कम होगा। अच्छा जी, ये अब हम आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ पर अपना टिकट शो करने के बाद यहाँ से अंदर दाखिल हो गए हैं, और ये वही तरीका है जो मुझे आपको आवाम को अपनाना है। इस बस में सवार होने के लिए तमाम जो तरीकाकार है उससे वज़ीर आज़म गुजर रहे हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि उनके आवाम को, उनके लोगों को कहीं पर किसी किस्म की कोई मुश्किल तो नहीं है, ये जानने के लिए वज़ीर आज़म खुद इस बस में सवार हो रहे हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं, वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर दिफा है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, वज़ीर मजहबी उमूर हैं, दीगर आम शख्सियात हैं। वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर आज़म खुद इस बस के अंदर सफर करने जा रहे हैं। अंदर से इसका माहौल देखेंगे, चेक करेंगे कि किस तरह का है, आया ये आवाम के लिए बेहतर है, बेहतरीन है, कैसा है। जैसे कि अभी इसके सीधा फवायद जो हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान गिनवा रहे थे। खिताब उन्होंने यहाँ पर किया है खास तौर पर पेशावर के लोगों से, और यहाँ पर खिताब के दौरान उन्होंने फवायद गिनवाए हैं इस BRT मंसूबे के कि किस तरह से आम लोग जो हैं इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। परवेज का टक हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं मुख्तलिफ मनाजिर के अंदर जो इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ इस बस में सवार है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जब वज़ीर आज़म इज़हार ख्याल कर रहे थे तो वो उनके सामने मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिल्कुल जी, बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरी बहस हुई परवेज खटक से इस मंसूबे को लेकर, लेकिन परवेज खटक ने उस वक्त दावा किया था कि आप एक बार ये मंसूबा बनने दीजिए, तब आप भी इसके मोतरफ होंगे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बिल्कुल जी परवेज खटक साहब, अब तो हम आपके मोतरफ हो गए हैं, इस मंसूबे के मोतरफ हो गए हैं। जिस खूबसूरती से इसको डिजाइन किया गया, जिस खूबसूरती से इसको पाया तकमील तक पहुंचाया गया, और खास तौर पर जो प्लांटेशन की गई है साइड पर, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि जो साइड जो रूट है उसके साथ साथ आपको बहुत सारे दरख्त दिखाई दे रहे होंगे, ग्रीन बेल्ट्स बनाई गई हैं, वहां मुख्तलिफ पौधे लगाए गए हैं, मुख्तलिफ दरख्त लगाए गए हैं, तो इस चीज को भी सराहा गया है। और सबसे ज्यादा अहम बात जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत मुतमईन दिखाई दिए वो इसके निर्ख हैं, वो इसकी वो कीमत है टिकट की जो आम आवाम को परचेज करना है, पेशावर के लोगों को परचेज करना है। मैक्स जो इसकी हद रखी गई है वो 50 रुपए है। अगर आपको पहले स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाना है, मुकम्मल पूरे रूट पे सफर करना है, तो फिर आपको 50 रुपए देने होंगे, और अगर आपको करीब तरीन स्टेशन पर जाना है तो आप सिर्फ 10 रुपए देकर भी इस पर सफर कर सकते हैं। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत ज्यादा खुश थे। फिर एक और चीज जिन्होंने उनको जिस चीज ने उनको बहुत ज्यादा मुतमईन किया, उन लोगों का उन्होंने सोचा जो बीमार हैं, अस्पतालों में जाना चाहते हैं, उन्होंने उनका जिक्र किया कि अब BRT के जरिए वो इन अस्पतालों में बआसानी पहुंच सकते हैं, किसी भी ट्रैफिक में फंसे हुए बगैर पहुंच सकते हैं, किसी भी किस्म की पोल्यूशन से, शोर से और दीगर चीजों से बचे हुए गुजर सकते हैं। अच्छा जी, हम आपको कुछ इसकी स्टेशन की भी सूरत हाल बता देते हैं। 30 स्टेशन इसमें बनाए गए हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि बहुत सारे मुत्तसिल रूट्स हैं, जगह जगह ये बस जा रही होगी। 5 सड़कों का नेटवर्क बनाया गया है। 27 किलोमीटर हम आपको मुसलसल बता रहे हैं इस मंसूबे के हवाले से कि इसका मेन रूट है 27 किलोमीटर का, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने अभी ये बात हमें बताई है इस मंसूबे के हवाले से कि 60 किलोमीटर की ऐसी सड़कें हैं
जो इससे लिंक्ड हैं, जो दूसरे छोटे रूट्स हैं जहां पर ये बस दीगर लोगों को लेकर जा रही होगी, फीडर रूट्स जिनको कहा जाता है। तो एक खासा बड़ा फासला बनता है, लेकिन ये फैसला सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट में तय हो रहा होगा। इससे पहले जी आपको बताएं ये वो मनाजिर हैं जब वज़ीर आज़म इमरान खान को इस मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। बताया गया है कि किस तरह से स्टेशन की तामीर के दौरान इनको खूबसूरत दिखाने का बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है। कितनी खूबसूरत है ये हम भी देख सकते हैं। हमें तकरीबन कितनी 12 विंडोज नाज़रीन दिखाई दे रही थी टीवी पर, जिनके जरिए ये स्टेशन जो है वज़ीर आज़म इमरान खान को दिखाया गया है। एक्सीलेटर्स लगाए गए हैं, एलिवेटर्स लगाए गए हैं, खुदकार सीढ़ियां यहाँ पर लगाई गई हैं। आपको भागने की, ज्यादा तरद्दुद की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऑटोमेटिक ये यहाँ पर बहुत सारा सिस्टम है, उससे आप फायदा उठा सकते हैं। हमारे ऐसे बहन भाई जो स्पेशल हैं, व्हील चेयर्स पर हैं, आने जाने में उनको मुश्किलात का सामना रहता है, उनकी जरूरत का भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है। और फिर जी टिकटिंग से लेकर जो सफर की सहूलत है उस हवाले से तमाम चीजें वज़ीर आज़म इमरान खान को इस बारे में बताया गया है। जदीद जो प्लाजे बनाए गए हैं पार्किंग, उस बारे में बताया गया है। जो बाइसिकल पार्किंग बनाई गई है उस बारे में भी वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया गया है। और जी वज़ीर आज़म इमरान खान अभी आ रहे हैं बाहर कहां से आ रहे हैं? बीआरटी बस के अंदर से एक हल्का सा सफर करने के बाद वो यहाँ पर बाहर वापस पहुंचे हैं। और ये सफर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है कि वो ये जान सकें कि आया इस सफर के दौरान मेरे लोगों को, मेरे अवाम को, मेरे पाकिस्तानियों को आया किसी किस्म की परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म उस पूरे मरहले से गुजरे हैं जिससे आम अवाम को गुजरना है, आम शख्स को गुजरना है, मजदूर तबके को गुजरना है, स्टूडेंट्स को गुजरना है, बीमार को गुजरना है, खवातीन को गुजरना है और सबसे बढ़कर हमारे बच्चों को गुजरना है। वज़ीर आज़म उस तमाम तर मरहले से खुद गुजरे हैं। उन्होंने यहाँ पर टिकट लिया है, बस के अंदर गए हैं, मनाजिर देखे हैं, सहूलियात देखी हैं और जी बहुत ही ज्यादा इत्मीनान का इजहार किया है। वज़ीर आज़म मुतमईन है, पेशावर के लोग बहुत खुश हैं और क्यों ना खुश हों। इतना बड़ा तोहफा पीटीआई की हुकूमत की जानिब से उनके लिए दिया गया है। आज वज़ीर आज़म ने बीआरटी का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। तमाम मनाजिर हम आपको बराह रास्त दिखा रहे थे। आइंदा आने वाले बुलेटिन्स में, प्रोग्राम्स में इस बारे में बात होती रहेगी। हमारे साथ रहिएगा।